वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कैंसर रोधी दवाएं एंटीबायोटिक्स होंगी सस्ती। कई कैंसर रोधी दवाओं, एंटीबायोटिक्स और टीकों को सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर दिया है। इससे ये दवाएं और अधिक किफायती हो जाएंगी और इलाज पर मरीजों का खर्च घटेगा। आवश्यक दवाओं की सूची में 34 नई दवाओं को शामिल किया गया है। इसके साथ ही ऐसी कुल दवाओं की संख्या 384 हो गई है। फिर रिकॉर्ड बनाएगा इंदौर शहर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा जीरो वेस्ट। इंदौर शहर लगातार नए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहा है। जहां इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, वहीं अब डिजिटल होने के साथ साथ जीरो वेस्ट में भी नंबर 1 बनने का पूरा प्रयास कर रहा है। बताया जा रहा है कि इंदौर में पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में 28 देशों के करीब 3000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं। यह सम्मेलन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। 8 से 10 जनवरी को यह सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन की थीम जीरो वेस्ट रहेगी, यानी पूरा कार्यक्रम जीरो वेस्ट थीम पर होने वाला है। स्कूल बस, टैक्सी सहित सभी सिटी बसों में लगेगा पैनिक बटन। भोपाल में 3.5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खेद जताया है। घटना शहर के नीलबढ़ स्थित बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची के साथ हुई। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि यह घटना बेहद गंभीर है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वहीं मंत्री राजपूत ने कहा कि हम जल्द ही इसी महीने के आखिरी दिनों में नई शुरुआत करने जा रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सरकार अब प्रदेश के सभी स्कूलों की बस में पैनिक बटन लगाने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी टैक्सी, उबेर, ओला के साथ ही बसों में भी पैनिक बटन लगाया जाएगा। क्रूड ऑयल पर लगी लगाम। एमपी में लगी पेट्रोल डीजल के दाम में आग। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में राहत जारी है। फिलहाल क्रूड ऑयल की कीमत $90 प्रति बैरल के नीचे है। बावजूद इसके देश में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश में कहीं पेट्रोल की कीमत 108 रुपए है तो कहीं 112 रुपए है। प्रदेश में आज ईंधन के भाव में हल्की वृद्धि देखी गई है। पेट्रोल पर 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 24 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। डीजल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। हालांकि बीते दिन ईंधन की कीमतों में गिरावट देखी गई थी। यूजीसी ने छात्रों को दी बड़ी राहत, गाइडलाइन जारी। यूजीसी ने एक बार फिर से छात्रों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। दरअसल बीते दिनों पारंपरिक मोड के साथ योग्यता की समानता और पाठ्यक्रम की सूची शामिल करते हुए दुरुस्त शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन लर्निंग से संबंधित दिशा निर्देश छात्रों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए जिसमें मान्यता की स्थिति और पात्रता की स्थिति शामिल है। इसरो के साथ नैनो सैटेलाइट तैयार करेगा SGS ITS। इंदौर का श्री गोविंद राम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ नैनो सैटेलाइट तैयार करेगा। इस पर काम करने के लिए संस्थान ने बेंगलुरु के PES विश्वविद्यालय से समझौता किया है। यह विश्वविद्यालय इसरो के साथ मिलकर नैनो सैटेलाइट भेज चुका है और अब SGS ITS को तकनीकी सलाह देगा। ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में रिक्त 70% पद भरे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक स्कूल 2 साल से शिक्षक विहीन हो गए। अब इन स्कूलों में शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गांव में 10 साल पढ़ाना अनिवार्य होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में खाली 70% पद भर जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नवीन स्थानांतरण नीति में उल्लेखित किया गया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी पढ़ाना होगा। इससे 2 साल पहले ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षक शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में ट्रांसफर कराकर आ गए। पात्र अपात्र किसानों को भी सरकार नगद में खाद यूरिया कराएगी उपलब्ध। शिवराज सरकार किसानों के हित संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। किसानों को समय पर खाद यूरिया उपलब्ध हो जाए, इस मांग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और उषा ठाकुर ने कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल से भोपाल में उनसे भेंट की। दोनों मंत्रियों ने मंत्री पटेल से कहा है कि जो किसान अऋणी डिफॉल्टर ऋणी है उन्हें भी खाद यूरिया उपलब्ध कराया जाए। मंत्रियों की मांग पर कृषि मंत्री पटेल ने उन्हें बताया कि मैं मंत्री बाद में हूं, पहले किसान भाइयों का दुख दर्द में भलीभांति समझता हूं।
कुलपति बैठक में राज्यपाल के निर्देश, विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर समय सीमा में हो भर्ती। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि छात्र हित में विश्वविद्यालय का विकास कुलपति का दायित्व है। राजभवन में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत 14 विश्वविद्यालयों के कुलपति को संबोधित करते हुए महामहिम ने कहा कि कुलपति अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में लगाए। इसी के साथ उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए सबका सहयोग और सुझाव प्राप्त करने के लिए भी कहा है। साथ ही रिक्त पदों की पूर्ति समय सीमा में अनिवार्यतः करने की बात पर जोर दिया। अफ्रीका से 3 चरणों में लाकर बसाए जाएंगे चीते, कूनू में 4 और आएंगे। शेपुर के कूनू नेशनल पार्क में नामीबिया से आने वाले 8 चीतों के बाद भारत में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने का सिलसिला जारी रहेगा। 3 चरणों में लगभग 80 चीते भारत लाए जाएंगे। उन्हें कूनू के अलावा मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य, नौरादेही अभ्यारण्य में बसाया जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अफ्रीकी चीते लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले चीते सुरक्षित रहें, उनकी जल्द वंश वृद्धि हो और देश का पर्यटन क्षेत्र भी फले फूले, इसलिए कूनू अभ्यारण्य के अलावा देश के कुछ और चुनिंदा अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते छोड़े जाएंगे। परीक्षाएं देरी से प्रारंभ होने से डीएड का सत्र हुआ लेट। डीएड का सत्र बुरी तरह पिछड़ चुका है। करीब आधा साल बीतने के बाद अब जाकर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। डीएड की जो परीक्षाएं अप्रैल में शुरू हो जानी थी वो सितंबर में प्रारंभ हुई है। परीक्षाएं लेट होने के कारण छात्रों के सामने भी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इससे जहां सेशन प्रभावित होगा तो वहीं पढ़ाई पूरी करने के बाद भी डिग्री के अभाव में नियुक्ति के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सत्र लेट होने से परिणाम जारी करने में भी देरी होगी। रूफटॉप सोलर नेट मीटर कनेक्शनों की संख्या में बढ़ोतरी। मेरी छत मेरी बिजली की भावना से मालवा और निमाड़ के लोग सतत ही सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। घर, दुकानों, मॉल्स, औद्योगिक परिसर, कार्यालयों की छतों, स्कूल, कॉलेजों आदि में सूरज की किरणों से बिजली तैयार की जा रही है। रूफटॉप सोलर नेट मीटर योजना के तहत प्रतिमाह उपभोक्ता आकर्षित हो रहे हैं। इनके बिजली बिल में कमी आ रही है, साथ ही ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिल रहा है। परिवहन के लिए बैतूल से होकर गुजरेगा इटारसी विजयवाड़ा फ्रेंट कॉरिडोर। ट्रेनों के माध्यम से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सामग्री का तेजी से परिवहन करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा फ्रेंट कॉरिडोर बनाने का काम प्रारंभ किया है। देश के उत्तर दक्षिण को जोड़ने के लिए विजयवाड़ा से इटारसी के बीच फ्रेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह कॉरिडोर बैतूल जिले के करीब 88 गाँवों के बीच से होकर गुजरेगा। इसके लिए सैटेलाइट सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। अब राजस्व विभाग की मदद से मैदानी सर्वे का कार्य ठेका कंपनी ने प्रारंभ कर दिया है। इसके सारे डीपीआर तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर का बयान, कुरान अनुमति दे तो ही गरबे में आए मुस्लिमों को गरबा में प्रवेश को लेकर शिवराज सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह शक्ति की आराधना का पर्व है। यदि मूर्ति पूजा में मुस्लिमों की आस्था है तो उनका स्वागत है। कुरान या धर्मशास्त्र उन्हें अनुमति देते हैं तो ही वे आए, केवल मनोरंजन के लिए ना आए। माँ, बहन, बेटी या पत्नी को लेकर आए। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि बिना पहचान पत्र किसी को गरबा में प्रवेश न दें। बालाघाट में 2 दिनों की वर्षा से नदी नाले उफान पर। बालाघाट जिले में लगातार 2 दिनों तक हुई वर्षा से नर्मदा संगम, झिलमिली और पौनी की छोटी नदी के पुल पर बाढ़ आ गई है, जिससे गढ़ी सहित अन्य गांवों का आना जाना बंद हो गया है। बता दें कि लगातार हुई वर्षा की वजह से गढ़ी समेत अन्य गाँवों की नदी नाले उफान पर है। गढ़ी क्षेत्र में पड़ने वाली नदी बखारी घाट के पुल पर पानी आ गया है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करेंगे आमंत्रित। देव प्रबोधिनी एकादशी से होने वाले 7 दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह की तैयारियों के लिए स्थानीय समिति की बैठक सोमवार दोपहर अभिरंग नाट्य गृह में हुई। अध्यक्षता प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि समारोह को अद्वितीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समारोह के शुभारंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया जाएगा। वे स्वयं आमंत्रण देने जाएंगी। उन्होंने समारोह में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए वार्ड स्तर पर समितियां बनाने और कलश यात्रा को और अधिक विराट रूप देने की बात कही। इंदौर, उज्जैन में भारी वर्षा के आसार। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से लगातार नमी आने का सिलसिला बना हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। राजधानी में मंगलवार शाम 5:30 बजे तक सीजन की कुल 1782 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर संभागों के जिलों में झमाझम वर्षा होने की संभावना है। विशेषकर इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है।
बच्चियों से रेप की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस ने सीएम और गृह मंत्री को भेजी गुड़िया। राजधानी में एक स्कूल बस में मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आने के बाद से शहर में सनसनी है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई और अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि भोपाल के एक स्कूल बस में हुई घटना को पूरी गंभीरता से लिया गया है। उक्त प्रकरण में अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया है, जिससे प्रकरण की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। वहीं कांग्रेस अब इस मामले पर हमलावर हो चुकी है और प्रदेश में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर उसने सरकार को आड़े हाथों लिया है। नीति आयोग में निकली कई पदों पर भर्ती। नीति आयोग ने हाल ही में भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके मुताबिक कई कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। कुल वैकेंसी की संख्या 28 है। 6 पद कंसल्टेंट पद पर और यंग प्रोफेशनल के पद पर 22 वैकेंसी है। नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवार 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए योग्यता भी अलग निर्धारित की गई है। कंसल्टेंट ग्रेड 1 और यंग प्रोफेशनल के लिए उम्मीदवारों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री निर्धारित क्षेत्र में होना अनिवार्य होगा। रेलवे में सालों से चली आ रही यह परंपरा खत्म। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे मिनिस्ट्री का पद संभालने के बाद कई नए फैसले लिए हैं। इनमें से कुछ यात्रियों के हित के हैं तो कुछ कर्मचारियों के फायदे के। इनमें से कुछ फैसलों ने तो लोगों को चौंका भी दिया। रेल मंत्री ने हाल ही में ऐसा ही एक फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने रेलवे में सालों से चली आ रही सामंती प्रथा को खत्म करने का निर्णय किया है। रेल मंत्रालय और देश भर के रेलवे जीएम ऑफिस में आरपीएफ जवान की तैनाती रहती है। इस जवान का काम सिर्फ सैल्यूट देना होता है। नए तरीके से वसूला जाएगा हाईवे पर टोल टैक्स। अब फास्टैग तकनीकी भी इतिहास बन जाएगी। अब एक नई तकनीक के जरिए टोल का भुगतान किया जा सकेगा। अब टोल प्लाजा पर वाहनों की नंबर प्लेट पहचान कर ऑटोमेटिक प्रणाली से टोल वसूला जाएगा। इस प्रणाली का केंद्र सरकार ने पायलट परीक्षण भी शुरू कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ घटेगी और जो वाहन हाईवे पर जितना चलेगा ठीक उतना ही शुल्क उससे वसूला जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 19वीं इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट में यह जानकारी दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने गृह जिले ग्वालियर के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मांग की है। उन्होंने कल 13 सितंबर को एक पत्र नितिन गडकरी को भेजा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र में लिखा है कि देश के मध्य क्षेत्र में स्थित मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर, जो कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग से देश के लगभग सभी प्रमुख नगरों से सीधे जुड़ा है। औद्योगिक दृष्टि से ग्वालियर के आसपास मालनपुर एवं बानमोर 2 बड़े औद्योगिक क्षेत्र है एवं इसके अतिरिक्त महाराजपुरा व हजीरा जैसे अन्य कुछ औद्योगिक क्षेत्र भी ग्वालियर नगर में ही है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में आईसीडी भी कार्यरत है। इंदौर से यात्री जा सकेंगे तिरुपति। प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की 10 नई ट्रेनें और चलाएगी। यह ट्रेन प्रदेश के कई जिलों से चलेगी, जिसमें नर्मदापुरम से अयोध्या, वाराणसी, काशी, खंडवा से द्वारिका, सोमनाथ और नीमच से वाराणसी, अयोध्या की ट्रेन 25 सितंबर को जाएगी। उमरिया से रामेश्वरम और छतरपुर से जगन्नाथपुरी की ट्रेन 26 सितंबर को तीर्थ यात्रियों को लेकर जाएगी। इंदौर जिले के सेमदा बेटमा की गायों में लंपी रोग, 1 माह के लिए बंद होगा पशु हाट। इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के सेमदा गांव में 5 गायों में लंपी रोग की पुष्टि हुई है। सेमदा से लिए गए गायों के सैंपल भोपाल की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट आ गई है। इस बीच बेटमा में भी 6 गायों में इस रोग के लक्षण मिले हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि एहतियातन देपालपुर और बावलिया खुर्द में लगने वाले पशु हाटों को 1 महीने के लिए बंद किया जाए। सीएम शिवराज ने कहा कमलनाथ तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए भ्रम पैदा कर रहे। भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इन दिनों बेईमान परेशान हैं। कांग्रेस और कमलनाथ तिलमिलाए हुए हैं। पोषण आहार मामले में 1000 एंट्रीज में मात्र 84 मामलों में आपत्तियां आई हैं। उनमें से भी सिर्फ उन्हीं मामलों में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं जो कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान की है। कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के खिलाफ चौहान ने कहा कि कांग्रेस निहित स्वार्थों के चलते जबरिया घोटाला चिल्ला रही है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।